IIFL बिज़नेस लोन, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप IIFL का बिज़नेस लोन का कैसे DSA ले सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज इसकी क्या क्या बिज़नेस लोन की एलिजिबिलिटी है, इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट है और कैसे आप DSA कोड ले सकते हैं, डिटेल में इस बारे में जानते हैं। तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले IIFL की बिज़नेस लोन की USP हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसके मेन मतलब फ़ीचर्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस बिज़नेस लोन के हम लोग मेन की फ़ीचर्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो की फ़ीचर है दोस्तों, वो एक ये है कि इसमें -1 सिविल केस एक्सेप्टेड है। -1 केस का मतलब ये हुआ कि जो पहली बार लोन ले रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर IIFL बिज़नेस लोन अवेलेबल है। IIFL ऐसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसमें एक लिमिट है दोस्तों। इसमें जो लोन अमाउंट की कैपिंग रहेगी वो अप टू 3 लाख रहेगी, यानी कि जो पहली बार लोन ले रहा है और उसके कोई सिबिल नहीं है, ठीक है, कोई सिबिल स्कोर नहीं है, तो उसको जो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो IIFL देगा वो 3 लाख तक का देगा। इट इज़ ओनली फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए है। अदर फर्म के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन वो ऑफलाइन मोड में है। सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस खोल रखा है, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोसेस पूरा जो है वो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म का है। इसकी जो पैन इंडिया में लोकेशंस अवेलेबल है, पिन कोड अवेलेबिलिटी है, बट कुछ नेगेटिव पिन कोड्स हैं। तो वो कौन कौन से नेगेटिव पिन कोड्स हैं वो आप हमसे जान सकते हैं। आप IIFL की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, हमारी सारी डिटेल मौजूद है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें जान सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पिन कोड नेगेटिव हैं, या आपका पेन आपके पिन कोड पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आप हमसे संपर्क करके पता कर सकते हैं। इसमें अगला जो है दोस्तों की फीचर इसका कि बिजनेस विंटेज इज़ नॉट 2 years ओल्ड देन लोन अमाउंट कैपिंग 2 लाख, यानी कि अगर आपका बिजनेस 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको जो लोन अमाउंट मैक्सिमम मिलेगा वो 2 लाख तक का ही मिलेगा, ठीक है। लोन अमाउंट कैपिंग वहाँ पे 2 लाख की कर रखी है IIFL बिजनेस लोन के लिए, ठीक है। बिजनेस विंटेज ये हो गया कि आपकी कितना पुराना बिजनेस है, ठीक है, इससे ये इसका मतलब ये हुआ। एक्सेप्टेड सेविंग अकाउंट, यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी एक्सेप्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि आपका करंट अकाउंट हो। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो भी IIFL आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है। ये फुली डिजिटल प्रोसेस है दोस्तों, डिस्पर्सल भी तुरंत होगा इसमें, तुरंत आपकी एप्लीकेशन भी इसमें लगेगी, मतलब आपका फास्ट डिस्पर्सल पूरा प्रोसेस है इसे, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है। इस लोन के लिए दोस्तों MSME भी एक्सेप्टेड है। अगर आपके पास MSME का सर्टिफिकेट है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ रेंटेड अलाउड है, यानी कि अगर आपका ऑफिस और आपका घर दोनों रेंटेड है दोस्तों, तो भी आप इस लोन की बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हैं। IIFL तब भी आपको लोन ऑफर करेगा। इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों कि स्पाउस सिबिल मस्ट बी ट्रिगर्ड इफ बिजनेस ऑपरेटिंग बाय वाइफ, मतलब अगर मान लीजिए कोई फर्म की पार्टनर वाइफ है या किसी कोई फर्म वाइफ के नाम पे चल रही है, तो IIFL उनके हस्बैंड के भी सिबिल स्कोर यहाँ पर चेक करता है दोस्तों। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे, इसकी मेन क्या क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों IIFL बिजनेस लोन की। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी है कि इसमें जो सिविल रिक्वायर्ड है वो 700 प्लस होना चाहिए, 700 से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। और -1 सिविल इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, यानी कि जो पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक्सेप्टेड है, जो हम इसकी की फीचर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो मैक्सिमम लोन टाइम जो आपको मिलेगा वो 5 साल तक का, यानी 60 महीने से अप टू 60 मंथ तक की आपकी EMI बन सकती है इसमें जो लोन अमाउंट की रेंज है दोस्तों वो 5K से 30 लाख तक, यानी 5,000 से लेकर 30 लाख तक का लोन ऑफर करता है IIFL बिजनेस लोन। इसमें जो एज लिमिट रहेगी दोस्तों वो 23 साल से 65 साल के बीच है। अगर M प्रोफाइल है, अगर मुस्लिम प्रोफाइल है, तो उसके लिए IIFL ने कंडीशन लगा रखी है कि उनका जो एक अनसिक्योर्ड लोन का जो ट्रैक देखा जाएगा पिछले लास्ट 6 मंथ का, अगर कोई उनका लोन चल रहा होगा, और उनका करंट अकाउंट स्टेट बैंक अकाउंट भी कंपलसरी है अगर M प्रोफाइल कोई है तो, ठीक है। मुस्लिम अगर किसी का मुस्लिम प्रोफाइल है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी बैंक ने IIFL ने बना रखी है। ओन हाउस रेंटेड मैंडेटरी ऑन अबव अप्रूवल ऑफ 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा आपका लोन अमाउंट आपको ऑफर करेगी IIFL, तो वो आप उस केस में आपको अपना ओन हाउस का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। ओन हाउस मैंडेटरी है इसमें दोस्तों। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा आपका लोन अगर अप्रूव होता है तो आपको ओन हाउस की आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे।
और अगर 10 लाख से कम है और अगर नहीं देता है, इन केस अगर आप नहीं दे पाते हो, तो फिर आपको जो लोन ऑफर्ड होगा वो 10 लाख से कम का ही होगा दोस्तों। बैलेंस शुड नॉट बी बिलो देन 500 फॉर 8 टाइम्स इन 2 मंथ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में ऐसा ना पिछले 2 महीने में 8 बार से ज़्यादा ऐसा ना हुआ हो कि आपका बैलेंस 500 से कम रहा हो। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एलिजिबिलिटी थी दोस्तों, जो मेन एलिजिबिलिटी थी। और एक और एलिजिबिलिटीज़ की दोस्तों ये है कि फॉर करंट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस विंटेज चाहिए, तो फॉर करंट बिजनेस एटलीस्ट 2 ईयर्स, इसमें जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए करंट बिजनेस का वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। एक्सेप्टेड एंटिटीज़ प्रोप्राइटरशिप ओनली एंड ओनली प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, और पर अदर फर्म के लिए भी है, लेकिन वो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ वो ऑफलाइन प्रोसेस है। अब इसमें आ जाता है इंटरेस्ट रेट। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या क्या रहेगा, तो इसका जो ROI IFL लेता है वो लेता है 11.5% से 11.25% से लेके 33.75%, और वो भी रिड्यूसिंग है दोस्तों। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उस पर 4% प्लस GST IFL कंपनी लेगी। अब आ जाते हैं इसमें चार्जेस की। इसमें चार्जेस मेन दोस्तों क्या क्या लगेंगे, तो इसमें जो चार्जेस लगेंगे दोस्तों वो लगेंगे कि इसमें EMI बाउंस चार्ज है दोस्तों। अगर आपकी EMI 500 से ज़्यादा, मतलब अगर पर EMI बाउंस चार्ज जो लगेगा दोस्तों 500 रुपये लगेगा। अगर आप फोर क्लोज करवा रहे हैं, यानी कि अपने फोर क्लोज होता है दोस्तों, जैसे अगर आपका कोई भी बिजनेस लोन चल रहा है या लोन चल रहा है, आप चाहते हो कि 2 साल का आपने टेन्योर ले रखा है और आप अभी पे करना चाहते हो सब कुछ, तो अगर आप उसको बोलते हैं फोर्थ क्लोज, अगर आप फोर्थ क्लोज करवाते हो तो अगर 0 to 6 EMI आपकी जमा हो चुकी है तो वहाँ पर 7% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा। और अगर 7 महीने से 25 महीने तक की EMI आपकी रह गई है तो आपके 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा दोस्तों। ओवर ड्यू चार्जेस जो रहेंगे दोस्तों वो 2% पर मंथ प्लस टैक्स रहेगा इसमें। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो ये है दोस्तों। यू नीड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, करंट एड्रेस प्रूफ लगेगा दोस्तों, यानी कि आधार कार्ड में करंट एड्रेस प्रूफ सही हो गया। अगर आधार कार्ड में आपका मान लीजिए एड्रेस पुराना अपडेटेड है तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। फ़ोटो चाहिए आपकी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए आपका, लास्ट 6 मंथ के आपके बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। मोर देन 10 लाख लोन नीड 12 मंथ्स ऑफ स्टेटमेंट। अगर 10 लाख से ज़्यादा लोन है तो दोस्तों आपको यहाँ पर 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा। और इसमें साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ऑफिस एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। अब आता है कि आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर बिजनेस लोन। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है, आप हमारी लिंक में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसमें से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप IFL की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप हमारी वेबसाइट www.abpaisa.com से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप DSA कोड चाहते हैं, DSA के बारे में जानकारी जानना, इस IFL DSA कैसे मिलेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं www.abpaisa.com पे, या फिर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, आप जान सकते हैं डिटेल में कि कैसे DSA कोड मिलेगा, क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी और क्या प्रोसेस रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।